सो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थंडरबोल्ट स्टोरी में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स एंड बेसिस। चलिए, तो एसिड बेसिस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि नेचुरल एसिड्स और एसिड और बेसिस क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, एसिड्स विच टेस्ट लाइक सोर या टेस्ट ऑफ सब्सटेंसेस कंटेनिंग एसिड इज सोर। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि एसिड्स सिंपल वे में होते हैं कि जो टेस्ट करे सोर की तरह। अब आप लोग कहोगे एग्जाम्पल क्या है, चलो दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। अरे एग्जाम्पल दिखाई देता हूँ। एग्जाम्पल आप लेमन ले लो। लेमन को आपने चखा ही होगा ना, लेमन को आपने चखा होगा। जी हाँ, तो आपने लेमन को चखा है तो आप लोग कहते हो भाई मुंह में पूरा खट्टा तीखा मीठा सब कुछ हो रहा है, तो उसे हम लोग एसिड कहते हैं। लेमन एसिड का एग्जाम्पल है। बेकिंग सोडा नहीं, विनेगर। विनेगर जो एसिड का एग्जाम्पल है। लेमन जूस जो एसिड का एग्जाम्पल है। ऑरेंज जूस जो एसिड का एग्जाम्पल है। और इनका नेचर हम लोग कहते हैं एसिडिक। द केमिकल नेचर ऑफ एसिड इज एसिडिक। आप लोगों का नेचर क्या है, केमिकल नेचर। तो हम लोग कहते हैं ना कि ये इंसान का नेचर शांत स्वभाव का है, ये इंसान का नेचर गुस्सेल स्वभाव का है। तो वैसे ही हम लोग इनको कहते हैं एसिडिक नेचर। और इनका जो वर्ड है एसिड, लैटिन वर्ड से निकल के है एसर, एसर से, जिसका मतलब सोर होता है। ओके, तो अभी तक आप समझ गए कि एसिड हम लोग उसको कहते हैं जो एसिड्स आर दोस विच टेस्ट लाइक सोर। ओके, ये डेफिनेशन भी सही है, पर इससे सिंपल डेफिनेशन है एसिड्स आर दोस विच टेस्ट लाइक सोर। फिर एसिड्स वर्ड केम फ्रॉम लैटिन वर्ड विच इज नोन एज एसर विच मीन्स सोर। एंड एसिड एग्जाम्पल्स आर लेमन, कर्ड, विनेगर, ऑरेंज जूस एक्सेट्रा। ओके, तो अभी तक आपने ये पढ़ लिया। अब हम लोग कहेंगे इनको नेचुरल एसिड भी कहते हैं। क्यों? नेचुरल एसिड इज इक्वल टू ऑर्गेनिक एसिड विच आर फाउंड इन वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। जी हाँ, अब आप एसिड देखोगे ऑरेंज, तो ऑरेंज एक प्लांट ही है ना, एक प्लांट का ही पार्ट है फ्रूट, तो उसको हम नेचुरल कह देंगे। तो वो नेचुरल एसिड हुआ या ऑर्गेनिक एसिड। ओके, तो अभी तक आपने ये पढ़ लिया। अब चलते हैं बेसिस की तरफ। तो बेसिस आर दोस विच टेस्ट लाइक बीटर एंड फील सोपी व्हेन अ टच और सब्सटेंस, या ऐसा कह दो कि बेसिस आर दोस विच टेस्ट लाइक बीटर। ओके ओके, मैं आपकी एनसीईआरटी बुक से बहुत अलग पढ़ा रहा हूँ, पर डेफिनेशन और तरीका मेरा एकदम सही है। तो बेसिस आर दोस विच टेस्ट लाइक सब्सटेंस, सोपी सब्सटेंस एंड बीटर सब्सटेंस। ओके, एग्जाम्पल आर बेकिंग सोडा जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, वॉशिंग सोडा आप टेस्ट नहीं कर सकते पर वो एक बेसिस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप टेस्ट नहीं कर सकते। ओके, और इन केमिकल का नेचर जो होता है बेसिक होता है। ओके, इन केमिकल का जो नेचर होता है इन्हें हम लोग बेसिक कहते हैं। जैसे कि एसिड का नेचर जो होता है एसिडिक, और बेसिस का जो नेचर होता है बेसिक। अब आप लोग कहोगे चलिए हमने मान ली कि बेसिस और एसिड हमको आ गया, तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये बेसिस और एसिड कौन है। तो इसी से हमारा एक सब्सटेंस निकल के आता है जिसे हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स कहते हैं, जी हाँ। ओके, तो इंडिकेटर इज द सब्सटेंस विच इज यूज टू फाउंड दैट सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। या आप ऐसा कह दो, दो सब्सटेंसेस विच आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर आर नोन एज इंडिकेटर्स। ओके, तो हमने मान लिया, चलो हमको पता चल गया इंडिकेटर्स एक सब्सटेंस है जो एसिड या बेसिस को पहचान सकता है। तो आप लोग कहोगे कि हमने मान लिया चलो एसिड्स के बारे में हमें पता चल गया, बेसिस के बारे में पता चल गया, इंडिकेटर्स के बारे में पता चल गया जो हमें हेल्प करता है कि जो सब्सटेंस है एसिडिक या बेसिक। अगर वो सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक नहीं निकला तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल सब्सटेंसेस, जो हमारे यहाँ पर है। अब न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर दोज where their solutions neither change into red or blue lithiumous. Substances are called neither acidic or nor basic in nature. Example sugar solution. आप लोग कहोगे
हमें पता चल गया कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं उन चीज़ों को जो ना ही रेड या ब्लू लिथियम बदले। तो ये ब्लू लिथियमस है क्या? चलो चलते हैं। तो आप यहाँ पर एक वर्ड देख रहे होगे लिथियमस, वो भी इंडिकेटर्स के पार्ट में। तो आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा ये भाई लिथियमस अगर इंडिकेटर्स में आ रहा है मतलब ये इंडिकेटर्स का एक सब्सटेंस है जो यूज़ होता है एसिड या बेसिक फाउंड करने में। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सो लिथियमस इज अ नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। तो लाइकन्स को हम लोग चौक कहते हैं हिंदी में। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर। तो उसे हम लोग वाटर में डिस्टिल करेंगे ना तो वो मूव या पर्पल कलर में बन जाएगा, पर्पल कलर में। एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड कलर देगा, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर। बेसिक बेसिक कलर देगा, बेसिक कलर देगा। तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं अगर वो एसिड सब्सटेंस हुआ तो वो ब्लू लिथियमस टू रेड लिथियमस में बदल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है। ओके। और अगर बेसिस होगा तो वो रेड लिथियमस टू ब्लू लिथियमस में बदल जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? अब न्यूट्रल सब्सटेंसेस हो तो किसी में बदलेगा नहीं, जैसे शुगर सॉल्यूशन। तो आपको पता चल गया। अब चलते हैं हमारे टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक मतलब हल्दी। सो टर्मरिक इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर जो ऑरेंज या रेड कलर दिखाता है एल्कलाइन सॉल्यूशन में। एल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए ये यूज़ होता है, किसी किसी के लिए भी यूज़ होता है, पर एल्कलाइन सॉल्यूशन के ऊपर मैं एक बड़ा सा लेक्चर लूँगा या छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में बताने के लिए। ओके। अब चलिए ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स में। तो चलिए, देयर आर सम नेचुरल सब्सटेंसेस व्हिच कलर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो जैसे कि ऑनियन ले लो, अब ऑनियन के ऊपर आप लिथियमस डालोगे ना तो एसिडिक में बदलेगा, पर वो आपको इतना पता नहीं चलेगा कि वो एसिडिक में बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, या बेसिक में बदल रहा है या नहीं बदल रहा। तो वैसे आपको पता चलेगा। ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। चाइना रोज भी एक और नेचुरल इंडिकेटर है जो डार्क पिंक देता है, जिसको हम मैग्नेटा कहते हैं। मैग्नेटा कलर जो एसिडिक सॉल्यूशन में देता है और ग्रीन बेसिक सॉल्यूशन में। अगर आप एज अ इंडिकेटर गुड़हल या चाइना रोज को यूज करते हो तो वो एसिड में पिंक कलर देगा और बेसिक में ग्रीन देगा। तो आप समझ गए कि चाइना रोज को ऐसे इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो वो एसिड में पिंक कलर देगा और बेसिक में ग्रीन कलर, जो यहाँ पर साफ साफ लिखा है। अब हम लोग आते हैं एसिड बेस्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये थोड़ा अलग है। फिनोफेलिन एंड मिथिल ऑरेंज आर कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स। ओके। तो एसिड बेस्ड सिंथेटिक मतलब फिनोफिनिल और मेथिल ऑरेंज एक पार्ट है एसिड बेस्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कॉमनली यूज होते हैं सिंथेटिक एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स को यूज करने। कलर्स ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिड एंड बेसिस। तो आप सब देख सकते हो इंडिकेटर, कलर इन बेसिक मीडियम, कलर इन एसिडिक मीडियम। अगर मिथिल ऑरेंज को यूज़ करो तो येलो आएगा बेसिक में, अगर एसिड में यूज़ करो तो पिंक आएगा। फिनोफिलिन में यूज़ करोगे बेसिक में तो पिंक आएगा, अगर एसिडिक में यूज़ करोगे तो कलरलेस आएगा। ओके, अब समझ गए। तो अब चलते हैं एसिड रेन के बारे में। अब एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन एक ऐसी रेन है जो बादल में से गिरती है, उसे बादल में से गिरेगी कि जो हमारे स्किन या कहीं पे भी गिरेगी ना वो उस स्किन को या उस जगह को जला देगी थोड़ा बहुत। तो ये एसिड रेन बनती कैसे? तो रेन कंटेनिंग एसिड्स ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 which are released into the air as pollution dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. Acid rain damages building, historical monuments, plants and animals. मैंने आपको कहा था कि एसिड रेन बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया। तो हम लोग साफ साफ कह सकते हैं एसिड रेन इज द रेन विच इज हैपन ड्यू टू दी
release of carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide in the air as pollution on earth or anything will dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid, nitric acid, which damages the building, historical monuments, plants and animals. Okay, अब चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और बेस। अगर मैं एक एसिड ले लूँ और एक बेस ले लूँ, उसके बीच में एक रिएक्शन पैदा करूँ, तो वो मेरा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाएगा। जैसे सॉल्ट और वाटर को ले लो, तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर जो सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसको याद करवाऊँ। तो आप सिंपल वे में इतना याद रख लिए, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। इतना याद हो गया, इतना याद हो गया। एसिड क्या होता है, उसका एग्जांपल ले लीजिए सॉल्ट। बेसिस क्या होता है, वाटर। अब उसके अंदर हीट ले लीजिए, हीट एक एक्स्ट्रा पार्ट है, इसलिए उसको याद रखिए। तो आपने याद कर लिया एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट, हो गया। अब एग्जांपल ले हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज ए एग्जांपल ऑफ एसिड, याद हो गया, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, याद हो गया, इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड, याद हो गया, जो सॉल्ट, फिर प्लस वाटर, इतना याद हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखें HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया। H2O क्योंकि यहाँ पर वाटर एडेड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को हम लोग क्या कर दिए, मिक्स कर दिया। तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज इन्वॉल्व। अब इसमें ये बता रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से हमने समझ तो लिया, पर इसमें हीट क्यों जोड़ा, क्योंकि हर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हीट इन्वॉल्व हो गई, बिना हीट का कुछ होगा ही नहीं। और एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इवॉल्व्स हीट। सल्फ्यूरिक एसिड अगर वाटर में डालो तो हीट पैदा करेगा, और उसी रिएक्शन को हम लोग मिक्सर में बदल देंगे जो हॉट बन जाता है, एकदम गर्म बन जाता है। ओके, सिंपल। Salts are the compounds obtained by neutralization of acid and base in a neutralization reaction. आप देख रहे हो कि पत्थर और पानी के बीच में जब टकराव होता है तब सॉल्ट्स प्रोड्यूस होता है, किसकी वजह से, एसिड और बेस की वजह से। अब आप ये मत कहिए कि पत्थर एसिड है, ये वो है ना, मैं इसके आपको समझा रहा हूँ कि सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। ओके, चलते न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन का हमने मतलब पढ़ लिया, एसिड प्लस बेस और मिक्सर ऑफ एसिड प्लस बेस। इनडाइजेशन का मतलब हमारा जो स्टमक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है, जो हमें डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ओके, और इनडाइजेशन एक पेनफुल रिलीफ इनडाइजेशन है। हम लोग जब पेट में हिचकिच होती है, कुछ भी होता है या गैसेस बनते हैं, एंटा एसिड लेते थे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कुछ सोडा या कुछ ले लेते जो मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड कंटेन करता है, ऐसा बेस। एंड और बेस का एकदम अच्छा एग्जांपल है सोडा। जब सोडा पेट पीते तो आपका एकदम सोडा पेट एकदम आराम देता है। ओके, इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सिस एसिड। तो मैं ये कह सकता हूँ डाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंट ऑफ एक्सेस क्वांटिटी ऑफ स्टमक। And indigestion is this painful, which means that your food is not digesting in the stomach. So we drink antacids or sodas or milk of magnesium. चलते एंटीबाइट। जब आपको एंटीबाइट करती है तो उसमें भी एसिडिक लिक्विड होता है जो इंजेक्ट उसके अंदर डालती है फॉर्मिक एसिड स्किन के अंदर, जो न्यूट्रलाइज हो जाती है एसिडिक इफेक्ट। तो हम लोग उसको रब करते हैं बेकिंग सोडा जो एक बेस है, या कैलेमाइन solution. Baking soda contains sodium hydrogen carbonate. Calamine solution contains zinc carbonate. आप लोग कह रहे हैं अब एंट भी करता है, तो अभी मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो आप ये देख रहे हो ना, इतने सारे एसिड्स के नाम होते हैं। ओके, तो चलिए, एंट बाइट करती है तो आपको एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड। ओके,
जिसके हम लोग अगर रगड़ते हैं बेकिंग सोडा, जब आपको बहुत ईचिंग होती है, या कैलेमाइन सॉल्यूशन, और बेकिंग सोडा कंटेन का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब चलते हैं सॉल्यूस ट्रीटमेंट में। सॉइल बिकम्स एसिडिक फ्रॉम एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर्स इज अ substance which is used to add extra nutrition to the plants, or plants do not grow well when the soil is acidic or basic. If the soil is too acidic, it is treated with bases like quick lime calcium oxide or select lime calcium hydroxide in case of soil is basic. When we add organic matter which release acids and neutralize the basic nature of soil, मतलब ये कह देते हैं कि सॉइल ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पर फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज होता आता है, तो वहाँ पर एसिड बहुत फॉर्म हो जाता है और वहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते। उसी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेसिस, जैसे लाइम जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, या सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फैक्ट्री वेस्ट में तो आपको एसिड मिलेगा ही, ओके, मिलेगा ही आपको। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब आपको क्लियर फोटो नहीं दिख रही तो मैं आपको इसका अपलोड फोटो कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। एसिटिक एसिड, नेम ऑफ एसिड, एसिटिक एसिड जो विनेगर में फाउंड होता है। फॉर्मिक एसिड जो एंड स्टिंग जो हमने अभी अभी पढ़ा। सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, ऑरेंज से लेमन, जो मैंने आपको एसिड वाले डेफिनेशन में कहा था। लैक्टिक एसिड कर्ड जिसकी वजह से दही फॉर्म होता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनिच में। एब्जॉर्बिक एसिड विटामिन सी जो आंवला सिट्रस फ्रूट में मिलता है। टार्टेरिक एसिड जो ग्रेप्स अनराइप मैंगोस में मिलता है। नेम ऑफ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अब आपको इसको याद करना है तो कैसे करो, सिंपल वे में आप पहले इसको छाप लो अपने दिमाग में कि एसिटिक एसिड विनेगर, इतना आपको याद होना चाहिए। फॉर्मिक एसिड एंड स्ट्रिंग, सिट्रिक एसिड जिसके नाम से पता चलता है सिट्रस फ्रूट, लैक्टिक एसिड कर्ड। तो आपको यहाँ चौथे तक तो याद होगा। अब आपको पांचवें से दिक्कत पड़ेगी। ऑक्सैलिक एसिड जो स्पिनिच पालक में पाया जाता है, पालक पनीर। एब्जॉर्बिक एसिड आंवला से याद रखिए। टार्टरिक एसिड ग्रेप्स या मैंगो से याद रखिए जो आपको बहुत पसंद है, और ना ही कोई दुनिया में आदमी होगा जिसको पसंद ना हो मैंगो। और नेम ऑफ बेस जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, लाइम वाटर में मिलता है, मतलब नींबू पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, मतलब कॉलिन ये सब हो गया, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप, डेटॉल या लाइफबॉय के साबुन में मिलता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मिलता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ओके। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन ले आऊँगा अगले वीडियो में या एक दो वीडियो में, ओके। तो चलिए हमारा आज का सेशन पूरा हो गया। आपको एक चीज़ करनी है, सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ओके। चलिए पूरा रिवाइज करके जाते हैं। तो एसिड वो होते हैं जो टेस्ट करने में सोर होती थी, एग्जाम्पल कर्ड लेमन। बेसिस वो होते हैं जो टेस्ट करने में बीटर होते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंसेस जो ना ही ब्लू लिथियम में बनते हैं ना ही रेड लिथियमस में। इंडिकेटर्स एक सब्सटेंस है जो हेल्प करता है हमें एसिड या बेसिक में को पहचानने में, जिसके तीन टाइप है, टर्मरिक, लिथियमस, चाइना रोज। लिथियमस एक नेचुरल डाई है जो लाइकन्स या चौक एक्सट्रैक्ट करते हैं मोस्ट कॉमनली इंडिकेटर में। इसके डिस्टिल्ड वाटर में डालोगे तो पर्पल कलर में बदलेगा। एसिडिक सॉल्यूशन में डालो तो रेड कलर में बदलेगा। बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ब्लू कलर में बदलेगा। टर्मरिक एक और नेचुरल इंडिकेटर है जो ऑरेंज या रेड बदलेगा एल्कलाइन सॉल्यूशन में, जिसके बारे में आपको बताऊंगा, ओके। चलिए चाइना रोज अगर हम लोग उसको एसिड में डालेंगे तो वो पिंक में बदलेगा या मैग्नेटा। ग्रीन में डालोगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन में बदल जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन, ओके। एसिड रेन वो होती है जहाँ पर पॉल्यूशन जाता है एयर में, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड
डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर एसिड और बेस मिलते हैं। ओके, तो हमारा हो गया। सो बाय बाय, सी यू, टाटा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, नहीं समझ में आए तो मुझे बोलिए, मैं फिर से एक वीडियो और बनाऊंगा। ओके, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पुट करिए। तो बाय बाय, सी यू, टाटा।